हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मैथ्स का टेस्ट नंबर 10। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट कैन बी फिल्ड इन ए कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल दे रखा है, मतलब शंकु दे रखा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, ये हमने बना लिया शंकु, ये हो गया शंकु। और उसके बाद क्या दे रखा है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दे रखा है 136, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये इसका कितना दे रखा है, इसकी फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और ये जो हमें वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। उसके बाद है कि 16 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले जो इसका ये वृत्त है, जो इसका आधार है, इसका व्यास कितना है, व्यास है इसका 16 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दे रखा है वाली तरंग की अधिकतम मात्रा ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ से जो इसकी स्लैंट हाइट है वो निकाल लेंगे हम, पाई आर एल इज इक्वल्स टू 138 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, और आर की वैल्यू कितनी है तो 8, एल इज इक्वल्स टू 136, और यहाँ से जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 17 एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और जो हम इसको निकालेंगे, जब हम इसकी हाइट निकालेंगे तो जो ट्रिपलेट है उसके द्वारा हमारी हाइट निकल जाएगी 8, 15 और 17, इस ट्रिपलेट से हमारी हाइट है ये निकल गई। ठीक है। उसके बाद क्या कह रखा है कि उसमें हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इसका। जो इसमें वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और इसमें 1/3 पाई की वैल्यू जो है ये हमें एज इट इज रखनी है, वैल्यू पुट नहीं करनी है। बाकी सभी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 8 है और एच की वैल्यू हमारे पास 15 है। इससे ये कैंसिल आउट करेंगे, 5 5 8 जा 40 और 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो संख्याएं किस अनुपात में दे रखी हैं। तो दो संख्याएं दे रखी हैं 3:5 के अनुपात में दे रखी हैं, और यदि प्रत्येक संख्या में 13 का घटाव किया जाता है, मान लो इसमें से भी 13 घटा दिया और इसमें से भी 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो नई संख्याएं क्या हैं 10:21 में हो जाती हैं। तो इनका नया जो अनुपात है ये हो जाता है 10:21। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, 21 तिहत्तर 63 और 10 पंजे 50, तो जो 13 रेशियो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 11 है, और 11 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। 1 रेशियो किसके इक्वल है 11 के इक्वल आ जाएगा 1 रेशियो। उसके बाद है जो हमारी संख्या आ जाएंगी, ये क्या आएंगी, एक संख्या है 33 और एक संख्या है हमारी 55। उसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 का योग किया जाता है, मूल संख्या है हमारी 33 और 55, और इनमें क्या किया जाता है 15 का एडिशन कर दिया जाता है दोनों संख्याओं में, तो ये कितनी हो जाती है, ये 48 हो जाती है, और ये कितनी हो जाती है 70। ठीक है। तो 48 और 70 हो जाती है, और इनको जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 24:35, जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 7 एंड के -5, दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इनके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कितने हैं 2 7 और कितना है के -5, के और -5। ठीक है। और इसमें जो इसकी डिस्टेंस दे रखी है ये हमारी दे रखी है, डिस्टेंस की वैल्यू 13 दे रखी है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है x2 - x1, तो x2 है के -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है। और यहाँ से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इस किसके इक्वल हो जाएगा, ये 13 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा के -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। तो के -2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा
ये 144 और 169 में से 144 जब कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ से जब k - 2 = 5 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा और k की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, हमारी k की वैल्यू आएगी 7। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको 5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ये कभी भी नेगेटिव, माइनस का 5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचता है और 60% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी मेज को 40% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। 20% छूट पर बेचता है तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 60% लाभ अर्जित करता है, 60% का उसे लाभ हो जाता है इसी पर, तो जब 60% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा। अब हम ये जो सेलिंग प्राइस है ये देखिएगा, ये एमपी है और ये सेलिंग प्राइस है और ये सीपी है और ये एसपी है, तो एसपी को हम इक्वल कर लेंगे, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 5 है। उसके बाद क्या है कि यदि वह उसी मेज को 40% छूट पर बेचे, 40% का मतलब है 4/10, तो 10 से 6, अगर वो 6 पर बेचे उसको, मान ले अब 6 उसका सीपी हो गया, एसपी हो गया और 5 उसका सीपी है, तो 1/5 गुणा में 100, तो कितना उसको हो जाएगा, 20% का उसको प्रॉफिट जो है ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC में D और E क्रमशः 2 बिंदु हैं। देखिएगा, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ की ABC, ये ट्रायंगल है और AC पर बिंदु है, एक AC पर है एक और एक है AB पर, D और E। AC पर D बिंदु है और AB पर E बिंदु है, तो D है ये और ये E है, ये D है ये E है और इनको हमने मिला दिया। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि जो एंगल ADE, एंगल ADE ये किसके इक्वल दे रखा है, एंगल B के इक्वल दे रखा है। तो जो ये एंगल है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये एंगल अल्फा मान लिया हमने, ये एंगल भी अल्फा होगा और ये जो एंगल है ये हमने बीटा मान लिया, तो ये एंगल भी कितना होगा, बीटा ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो हम इसमें थ्योरम लगाएंगे वो क्या होगी कि जो इस एंगल के सामने वाली जो छोटी भुजा है AE अपून इस एंगल जो बड़े वाले एंगल है इसके सामने जो भुजा है वो कौन सी है, AC है, इज इक्वल्स टू जो इस छोटे वाले एंगल के सामने कौन सी है, AD है, अपून इस बड़े वाले एंगल के सामने कौन सी है, AB है। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो एंगल है इसके इक्वल कौन सी है, छोटी DE है और इसके सामने बड़ी कौन सी है, BC है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, AD/AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC, AD/AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC, इनको दोनों को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर किस किस की वैल्यू दे रखी है हमें, AD की वैल्यू दी गई है 7.6, जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 7.6 AD की वैल्यू दी गई है, उसके बाद दी गई है AE की वैल्यू है जो ये 7.2 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी वैल्यू 7.2, उसके बाद किसकी BE की वैल्यू दी गई है BE की वैल्यू दी गई 4.2 सेंटीमीटर, तो ये जो AB है ये टोटल कितनी हो जाएगी, 11.4 सेंटीमीटर AB की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर AB की वैल्यू हम पुट कर देंगे। उसके बाद हमें DE हमें फाइंड आउट करना है और BC की वैल्यू दी गई है हमें 8.4 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से जो DE है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8.4 इंटू 7.6 डिवाइडेड बाय 11.4। ठीक है, जब यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी ये 5.6, जब इसको काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.6, तो जो 5.6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि
यदि 2 वर्ष के लिए 12,500 रुपये 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किए जाते हैं। देखिएगा 20% वार्षिक ब्याज वार्षिक दर है उसकी और 2 वर्ष के लिए है, तो उसका एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा 2 वर्ष के लिए वो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, और जो 2 वर्ष के लिए जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना हो जाएगा 44%। तो इसमें से इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 4% का डिफरेंस है। 4% का जो डिफरेंस है यही किसके इक्वल होगा, ये 12,500 का जो 4% होगा यही किसके इक्वल होगा, इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ये हम निकाल देंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा 125 का जब करेंगे तो ये 500 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, 3 पाइप एक्स वाई और जेड एक टैंक में 3 अलग अलग रसायनों ए बी और सी को निकालते हैं। ये पाइप क्रमशः इस टैंक में 20, 25, 40 मिनट में भर सकते हैं। तो जो एक्स है देखिएगा, जो एक्स है वाई है और जेड है ये कितनी कितनी मिनट में भर सकते हैं, तो 20, 25 और 40। 20, 25 और 40, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 200। तो 20 दाई, 25 अट्ठे और 40 5 पर चला गया, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद क्या क्या रखा है कि यदि सभी पाइप 10 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाएं, अगर सभी पाइप 10 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाएं तो ये 10 मिनट में कितना भर देंगे 230 भर देंगे। ठीक है, और जो एक है जो वाई है ये बी रसायन कितने अनुपात में निकलेगा, तो 80 होगा। ठीक है, 80 अनुपात निकलेगा 10 मिनट में, और जो 230 है इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 8/23, जो 8/23 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक कक्षा में कुल छात्रों में से 83.1/3% लड़कियां हैं। 83.1/3% लड़कियां हैं, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 और 250/300। ठीक है, तो ये 25/30 हो गया, और इसको जब हम काटेंगे तो 25 और 5 6 30, मतलब टोटल जो है ये कितने हैं 6 हैं, जिनमें से 5 गर्ल्स हैं। तो बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो आ गया ये कितना आ गया 1:5, जो है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया। इसमें क्या कह रखा है, यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां मौजूद हैं तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं। अगर 60% लड़के प्रेजेंट हैं तो 40% लड़के ऐसे हैं कि जो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 80% लड़कियां मौजूद हैं और 20% लड़कियां ऐसी हैं जो कि एब्सेंट हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 20 को बेस मान लिया हमने, 20% मान लिया, उसके अंदर क्या होगा ये कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, और किसकी रिस्पेक्ट में, तो 6 के रिस्पेक्ट में ये 20 ज्यादा है। अब इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 3.33 कुछ आएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 23 सही 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो v की वैल्यू दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर v की वैल्यू दी गई है। यदि यह एक समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल लगने वाले धारा के अनुकूल जो समय लगेगा वो क्या होगा v + u, और समय की तुलना में धारा के प्रतिकूल 4 गुना अधिक समय लेती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × v - u, तो ये इसका 4 गुना हो गया, ये प्रतिकूल में है और ये अनुकूल में है। अब हम इसको इक्वल करके सोल्व करेंगे तो v + u = 4v - 4u। अब इनको एक साइड कर लेंगे, इसको 5u = 3v। u/v का जो रेशियो आ गया ये कितना आ गया 3/5, और v की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो u की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 18/5 और 3.6 किलोमीटर पर आवर जो है ये धारा की गति होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 12 कोट स्क्वायर थीटा, 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसिकेंट थीटा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है और इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, इसको जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा को, ठीक है, वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 12 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 माइनस 31 कोसिकेंट थीटा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -12 माइनस 31 कोसिकेंट थीटा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया इतना। उसके बाद देखिएगा 12 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसिकेंट थीटा प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर लेते हैं। जो कोसिकेंट थीटा है उसको इसकी वैल्यू हमें यहाँ से जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 31 अपॉन 12 कोसिकेंट थीटा प्लस 20 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या फैक्टर होंगे कि ऊपर तो 20, इसकी मल्टीप्लाई 20 अपॉन 12 आनी चाहिए और जो इसका एडिशन है ये 31 अपॉन 12 आना चाहिए। तो इसकी जो होगी ये आ जाएगी 16/12 और 15/12, ठीक है। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिएगा जो इसकी वैल्यू आ गई कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू आई है, कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू आ गई है कितनी आ गई, 4 चौक 16 और 4 तिये 12, एक तो 4/3 आ गई और एक आ गई 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, एक आ गई 5/4। और जो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो साइन थीटा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये 3/4 इनको पलट देंगे और 4/5, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि रुस्तम और प्रीतम का औसत उम्र, रुस्तम और प्रीतम की जो औसत उम्र है ये कितनी दे रखी है, 39 दे रखी है। तो इनकी जो एज है उनका सम कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 39 जो दे रखी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी एज का सम कितना हो जाएगा, 78। उसके बाद दे रखा है कि प्रीतम और जो गौतम है, प्रीतम और गीतम, इसकी एज कितनी दे रखी है, औसत 28 दे रखी है। तो इनकी एज का कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। रुस्तम और जो गीतम है इसका दे रखा है कितना, तो इनका 34 दे रखा है। तो इनकी सम कितना हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुस्तम प्लस प्रीतम प्लस गीतम इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे 8 से 14 8 22 2 और 7 2 9 और 14 6 20, तो ये कितना आ गया, 202। और रुस्तम प्लस प्रीतम प्लस गीतम का जो सम आ गया कितना आ गया, 101 आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कि जो गीतम है सबसे ज्यादा किसका है सम, तो 78 इनका है। और इसमें से जब हम रुस्तम प्लस प्रीतम का जब निकाल देंगे यहाँ से गीतम का कितना आ जाएगा, 101। और इसमें से जब हम 78 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 आएगा। और जो क्या पूछ रखा है फिर उसके बाद कि 10 वर्षों बाद सबसे छोटे का उम्र क्या होगा, तो सबसे छोटा ये है 23 हो गया। और 10 वर्षों के बाद ये कितना हो जाएगा, 33 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 3125 रुपए की एक राशि है जिसमें 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से इतनी रुपए हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। समान राशि पर और समान समय के लिए x+2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो कितनी राशि है, 31.25 है, 3125 है। और उसके बाद क्या कह रखा है कि 3 वर्षों में है ये, और 3515.20
35 15.20। जब इसका पॉइंट निकालेंगे यहाँ से तो बटे में 100 आएगा और इस 100 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। उसके बाद जब हम करेंगे इसको काटेंगे तो कितने पर जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, ये आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 25 का, और ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ये 25 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 26 का क्यूब है, ठीक है। तो जो ये दे रखा है 3 वर्षों के लिए है, तो ये जो 3 वर्षों का ये ब्याज हो गया, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 25 और 26 आ गया। कोई कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, कितने पर है, 25 पर है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने परसेंट आ गई हमारी रेट, 4% हमारी रेट आ गई। उसके बाद क्या क्या रखा है कि इतनी समान राशि कितनी थी, 3125 राशि थी, और उसके बाद x + 2% पर प्रति वर्ष की, मतलब x की वैल्यू 4 आई है और 2 तो 6% हो जाएगी, ठीक है। और प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा समान समय के लिए, तो समान कितना समय है, 3 वर्ष है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 562.50, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्या रखा है कि एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः कितना है, 132 वर्ग मीटर और 528 वर्ग मीटर है। खंबे की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो जो दे रखी है ये कितनी दे रखी है, खंबे का जो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है कितना है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। और जो क्या दे रखा है उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है πr²h। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसका जो रेशियो दे रखा है ये कितना है, 132 वर्ग मीटर और 528। तो ये 132 है और ये कितना है, 528 है, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने पर जाएगा, 4 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल और r² से r, h से s कैंसिल, तो यह क्या बचेगा, 2/r = 1/4। तो यहाँ से जब r की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, 8 मीटर r की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है और सी अकेले कार्य को 36 दिनों में पूर्ण कर सकता है। तो जो सी है ये अकेले कार्य को कितने दिनों में, 36 दिनों में। इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 36, 12 × 36, 36 एकम 36। इन तीनों की मिलाकर कितनी होगी, 3, और इसकी एक लेके कितनी होगी, 1। तो इसकी एक कैपेसिटी है और इन दोनों की मिलाकर कितनी है, 2 कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रखा है कि यदि सी कार्य नहीं करता तब ए और बी साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है, 36, और ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो कितने दिनों में कार्य कर देंगे, 18 दिन के अंदर वो इस कार्य को कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दो वृत्त क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की हैं, उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो एक सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई, कॉमन टेंजेंट हमें निकालनी है। तो जो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है उनके डिस्टेंस के जो उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी होती है उसका स्क्वायर माइनस 5 - 3 जो उनकी त्रिज्या दी होती है उनके माइनस का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट। तो ये इतना हो जाएगा 100 माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 96। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना है, ये 4 इसका बाहर आ जाएगा और 4√6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ये डेटा दिया गया है, इसके मध्य और माध्यिका के बीच का अंतर हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है, 4,
7, 8, 11, 19, 11, 18, 13 और उसके बाद क्या है 15 और 16, ये हमें दिए गए हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 10 टोटल नंबर हैं। और इसमें क्या दिया गया है कि इसका जो मध्य होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है और उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो जो इनका सम आएगा ये कितना आ जाएगा 122 और 10 है तो कितना आ जाएगा, इनका जो मीन आएगा ये 12.2 इनका मीन आ गया। उसके बाद हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकलेगा फोर्थ और जो फिफ्थ टर्म होगी, फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मीडियन के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब फोर्थ और फिफ्थ टर्म देखते हैं कौन कौन सी है। 4 एक कैंसिल, फर्स्ट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और उसके बाद फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म होगी फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म आएगी डिवाइडेड बाय 2। तो 11 और 13 इसका ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 24 डिवाइडेड बाय 2 तो 12 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है कि एक पेंसिल की कीमत एक कलम के क्रय मूल्य से 33.33% कम है। 33.33% मतलब 1/3। तो अगर 3 है तो उसकी 2 है, 3 और 2 किस किस की, ये है पेंसिल की और ये है पेन की। पेंसिल की कीमत एक कलम के क्रय मूल्य से, जो पेंसिल की कीमत है ये कम है और पेन की ज्यादा है। तो ये है पेंसिल की और ये है पेन की। ठीक है, उसके बाद यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिलों को, 4 पेंसिल है, 4 पेंसिल को क्रय मूल्य पर 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो इनका जो एसपी है, 4 पेंसिल का जो एसपी होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 कलमों के क्रय मूल्य के। तो 5 कलमों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपीज और जो 4 पेंसिल है इनका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8। तो 4 पेंसिल का क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य कितना है 15 है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7 और किस पर उसको कितना लाभ होगा, तो 7/8 उसको लाभ हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 87.5% उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है कि ए का वेतन बी से 20% अधिक है और बी का वेतन सी से 18% अधिक है। सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत से लगभग से कम है। तो जो ए है बी है इसका कितना है, ए का वेतन बी से 20% अधिक है तो बी का मान लो 100 है। ठीक है, 20% है ना, तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं हम। 5 बी का है तो इसका 6 है। उसके बाद बी का वेतन सी से 18% अधिक है तो बी का वेतन सी से 18% अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी है तो सी का हो गया 100। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे हम। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसका किसका, सी का वेतन ए से बताना है। तो सी का 8 × 48, 4 6 × 6 और 4 10 और 6 × 6 1 7, 708 इसका हो गया और इसका कितना हो गया 500। तो कितने का डिफरेंस आ गया 208 का, कितने पर 708 पर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा 29.4% जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 3x, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 3x है और कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोट थीटा इज इक्वल टू 3/x। तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा 9/x²। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जब हम करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा
और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1। 9 को हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 1। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें 6 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से जब हम देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/9। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6/9। ऑप्शन नंबर, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है कि 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है ये 38.5 है। 8 क्रमागत संख्याएं हैं, 38.5 है। तो 38.5, 38 और 39 के बीच में लाई करता है 38.5, ठीक है। और ये इसके बाद क्या है कि उन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा, जो ये 8 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 संख्याएं हैं। तो इनमें जो इसका मीडियन होगा ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, 4th और 5th टर्म के बीच में लाई करेगा। तो ये होगी 4th टर्म और ये होगी 5th टर्म। उसके बाद 6th टर्म, 7th और 8th टर्म। तो 8th टर्म कौन सी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है ये कि 12.3 का क्यूब माइनस 5.8 का क्यूब माइनस 6.5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है, 3 × 12.3 × 5.8, ये किसके इक्वल है। देखिएगा, जो a माइनस बी का क्यूब है ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab × a माइनस बी के इक्वल होता है ये, ठीक है। इसको देखिएगा कैसे करेंगे हम, तो ये किस जो ऊपर दे रखा है ये किसके इक्वल दे रखा है, ये देखिएगा a माइनस बी 12.3 ये a है और ये है 5.8। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ये, और माइनस ऑफ a माइनस बी का क्यूब हो गया ये, ठीक है। तो ऊपर हमें क्या दे रखा है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमें ऊपर दिया गया है। और डिवाइडेड बाय हमें क्या दिया गया है, 3ab दिया गया है। ये इसके किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी हमारी 12.3, इसमें से हम 5.8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6.5। जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।